कहते हैं श्रुति अंतराल मोक्षाय यतेत इत्यर्था। कहते हैं इसलिए उत्तम कहा गया कि अतो वही खलु दुर्निष्प्रपतरम। कहते हैं इस प्रकार से निकलना, कहाँ से निकलना, यही संसार से निकलना बड़ा कठिन है। दुष्य निष्प्रपतरम, तो 6 नंबर टिप्पणी में लिखा है दुष्य निष्क्रमणम, ये संसार से ऊपर उठना बड़ा कठिन है। इसलिए संसार से निकलना बड़ा कठिन होने के कारण इसलिए जुगुप्सेता, जुगुप्सेता यानी जुगुप्सा, ब्राह्म, प्रमाद, घटा नाम, उपशंका नाम इत्यादि, इन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इन गलत विषय में रमण नहीं करना चाहिए। तो इस संसार से पार होना बड़ा कठिन है। इसलिए जो संसार में फंस गया, आसक्ति जिसको मोह है, उसको निकलना, संसार से निकलना बड़ा कठिन होता है। इसी हेतु से उसको वैराग्य दिलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं मुश्किल से तो मनुष्य होने की प्राप्ति होती है, मुश्किल से तो मनुष्य होने की प्राप्ति होती है। और मनुष्य होने की प्राप्ति हो जाने पर भी आसक्ति इतनी बड़ी रहती है कि अरे आत्मा के कल्याण करने के लिए कर्म करता ही नहीं है। इसलिए श्रुति यंत्र से मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, कृतकृष्ट रूप से यत्न करते रहना चाहिए। इस संसार से वैराग होकर के, संसार में वैराग की भावना करके, घृणा करके, त्याग करके, इसमें दोष दृष्टि दे करके व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न करते रहना चाहिए। अति कष्ट संसारात, अत्यंत, यहाँ पर तस्मात् इति अत्यंत कष्ट, दूसरे निरपरापत्रम, इससे संसार से पार होना बड़ा कठिन है। इसी हेतु से इससे निकलना बड़ा कठिन होने के कारण इससे, इस कष्ट वाले संसार से निकलना बड़ा, संसार से, कष्ट वाले संसार से निकलना बड़ा कठिन होता है। इसलिए इसको वैराग की भावना करके इस संसार से मुक्त हो जाए, यानी घृणा करके, वैराग की भावना करके। तो कष्ट वाले संसार से वैराग की भावना करे, तो वैराग की भावना करके सारे यत्न करके मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब कहते हैं अत्रापि, यहाँ पर भी उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम एवं महायत्न कर्तव्य इति गम्यते। इसी यहाँ पर भी जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, तो उसी प्रकार से वैतरण उपनिषद में भी, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया कि संसार बड़ा कष्टदायक है, तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को इससे निकलने के लिए बड़ा यत्न करते रहना चाहिए, मोक्ष के लिए यत्न करते रहना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बृहदारण्यक उपनिषद में भी, यहाँ पर भी बृहदारण्यक उपनिषद में भी उत्तर मार्ग की प्रतिपत्ति के साधन में ही यत्न करना चाहिए। दक्षिण मार्ग की प्रतिपत्ति के साधन में यत्न न करके उत्तर मार्ग की प्रतिपत्ति में साधन करना चाहिए। जैसे उत्तर मार्ग की प्रतिपत्ति में साधन क्या क्या हो गया, उत्तर मार्ग की प्रतिपत्ति का, उत्तर मार्ग की प्राप्ति के लिए, यानी इस प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए। मैं ही, जैसे राम जी की पूजा करी, शिव जी की पूजा करी, विष्णु भगवान की पूजा करी, शालिग्राम की पूजा करी, अर्धेश्वर की पूजा करी, शिवलिंग की पूजा करी, तो शिवलिंग की पूजा करने के पश्चात ये भावना करते रहना चाहिए जो शिव जी हैं वो मैं हूँ, मैं जो मैं हूँ भाई शिव जी हूँ, जो मैं विष्णु हूँ भाई जो विष्णु है भाई मैं हूँ, जो मैं हूँ भाई विष्णु हूँ, जो मैं कृष्ण हूँ भाई मैं हूँ, जो मैं हूँ भाई कृष्ण हूँ। इस प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए। और जो राम जी का भजन है, राम जिसके पास में राम का मंत्र राम जप करे, जिसके पास में कृष्ण का मंत्र कृष्ण का जाप करे, जिसके मन में, जिसके पास में शिव जी का मंत्र है वो शिव जी का भजन करे, और जिसके पास में ओमकार का मंत्र है उसको ओमकार का जप करे। इस प्रकार से जाप करते करते और भावना भी करते रहना चाहिए मुझ में और राम में, मुझ में अथवा कृष्ण में, मुझ में अथवा शिव में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए। तो ये सब चिंतन करने से उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति, यदि ज्ञान हो गया तो फिर तो गमन होगा नहीं, और ज्ञान नहीं हुआ तो इस प्रकार की भावना के माध्यम से व्यक्ति को उत्तरायण मार्ग ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो उत्तर मार्ग की प्राप्ति के साधन में ही महान यत्न करना चाहिए, इति गम्यते जाना जाता है। अब कहते हैं एवं, इस प्रकार से एवं एवं एव अनुपरिवर्तनते इति युक्तत्वात्, इस प्रकार से परिवर्तनशील, संसार कैसा परिवर्तनशील है, अनुपरिवर्तन, घूमते रहते हैं व्यक्ति। जब तक इस प्रकार से चिंतन नहीं करेगा तब तक घूमता ही रहेगा। क्या करेगा व्यक्ति? घूमता ही रहेगा। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। पंच प्रश्न के प्रस्तुत करके किमिति प्रत्येकम तेषां निर्णय न करता, कहते 5 प्रश्नों का प्रश्न करके, पंचम प्रश्न के प्रस्तुत करके, 5 प्रश्न इस प्रकार से जीवात्मा
अरे क्या करता है, ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे को आता है, ऐसे सेवन किया था। ऐसा वर्णन करने के पश्चात उनका निर्णय तो किया नहीं गए, छठे प्रश्न 5 प्रश्नों का निर्णय तो किया नहीं गया। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं एवं इस प्रकार से अनुपरिवर्तन थी जीवात्मा इस प्रकार से जन्म लेता है, जन्म लेकर कर्म करता है, कर्म या तो उपासना करते हैं, उपासना करके ऊपर के लोक में जाता है, ऊपर के लोक में भोगों को भोगता है। जैसे पृथ्वी लोक में जीवात्मा कर्म भी करता है और भोग का भोग भी होता है। जीवात्मा ऊपर जैसे यहाँ पर जन्म लेकर के कर्म भी करता है और भोग भी भोगता है। तो कर्म करता भोग भोगता दोनों सुख वाले या तो दुख वाले, जैसे उसके कर्म थे पुण्य वाले पाप वाले, उसी के अनुसार उसको भोग की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि जीवात्मा पुण्य और पाप को लेकर के ही पैदा होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, इसलिए पुण्य पाप को लेकर के पैदा होता है होती है। इसी हेतु से उसको कष्ट भी प्राप्त होता है, कष्ट भी प्राप्त होता है और सुख भी प्राप्त होता है। यदि जिसको सुख ही सुख प्राप्त हो रहा है तो सिद्ध उससे जान लेना चाहिए इसने पूर्व के कर्म पुण्य वाले किए थे, ज्यादा पुण्य वाले थे, इसलिए इसको कष्ट प्राप्त नहीं हुआ। किंतु जिसने देखा कि कष्ट ही कष्ट प्राप्त हो रहा है तो सिद्ध होना चाहिए उसके पूर्व के जन्म में कष्ट वाले ही थे, कष्ट वाले कर्म की, इसलिए उसको कष्ट ही कष्ट प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से तो जैसे यहाँ पर व्यक्ति कर्म करके सुख वाले दुख वाले दोनों प्राप्त करते, उसी प्रकार से पुण्य वाले कर्म को लेकर के ऊपर के लोक में चला जाता है, तो वहाँ पर सुख वाले भोगों को भोग करके ही इस लोक में आ जाता है पुनः लौट क्षय हो जाने के पश्चात। ऐसा वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं, तो क्या वर्णन करते हैं, तो कहते हैं एवं प्रश्न सर्वनिर्णीता। इस प्रकार से 5 प्रश्नों का कहने के पश्चात सारे प्रश्नों का निर्णय कर दिया। तो सारे प्रश्नों का मतलब जीवात्मा यहाँ से मर करके ऊपर के लोक में जाता है ना, और जाता है तो वहां से च्युत होता है, दूलोक से पर्जन लोक में, पर्जन लोक से पृथ्वी लोक में, पृथ्वी लोक से पुरुष सुख अग्नि में, पुरुष से स्त्री में, स्त्री के मान बाहर यहाँ पर। इसके पश्चात कर्म करता, कर्म करके फिर व्यक्ति ऊपर के लोक में जाता है। तो किस लोक में जाता है, फिर ऊपर जाने वाले के लिए 2 मार्ग थे, एक उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग। तो वो संवत्सर तक तो समान जाते हैं, लेकिन मार्ग अलग अलग। मरना व्यक्ति का समान होता है। जब व्यक्ति मरता है ना यहाँ पर, तो मरने वाला व्यक्ति क्या होता है कि जैसे जिस काल में इसका प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया उसी काल मर गया, मरने के पश्चात सारे अंगों से प्राण निकलते हैं। उस काल में व्यक्ति को बहुत तड़पन होती है, जिस अंग से प्राण निकलता है जीवात्मा के, उसी अंग से उसको तड़पन होती है, कष्ट होता है। वो कष्ट होते होते मूर्छित भी हो जाता है। फिर सारे प्राण एकत्रित होकर के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, हृदय में, शरीर के भीतर जो हृदय है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। फिर वहाँ पर उसको ज्ञान हो जाता है, चेतना जागृत हो जाती है। फिर वहाँ से जैसे जिसका कर्म थे उसी के अनुसार उस क्षेत्र से निकलता है। तो वहीं से फिर निर्णय हो जाता है हृदय में जा करके क्या निर्णय हो जाता है कि मैं अब उस लोक को जा रहा हूँ, मेरे को मैंने अच्छे कर्म किए थे तो उस लोक को फल भोगने के लिए जा रहा हूँ, मैंने खराब कर्म किए थे तो इस लोक को नीचे जा रहा हूँ, इस लोक को फल भोगने के लिए जा रहा हूँ। जैसे इसने जिसने नारकीय कर्म किए थे तो हृदय के माध्यम से फिर वो निकलता है नीचे के 2 क्षेत्रों के माध्यम से। और जिसने पुण्य वाले कर्म किए थे तो उसने ऊपर आँख वाले क्षेत्र से निकलता है, कभी नाक वाले क्षेत्र से निकलता है, कभी मुख से निकलता है, कभी कान से निकलता है। और जिसने उपासना की है उसको यहाँ से निकलता है। जैसे आपने देखा है बालक, जो बालक 1 वर्ष का बालक होता है उसके यहाँ पर टप टप होता रहता है, ब्रह्मरंध्र कहलाता है। तो योगी होता है, ओमकार की साधना करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति अथवा जो पंचांग विद्या का सेवन करने वाला होता है वो इसी मार्ग से निकलता है। इस प्रकार से तो ऐसे इस प्रकार से 5 प्रश्नों को कहकर सारे प्रश्नों का निर्णय कर दिया गया। इस वाक्य के माध्यम से असौ वही लौकिक इति आरभ्य पुरुष समवती। तो यहाँ से ये जो द्व्यूलोक है, असौ यानी द्व्यूलोक है, यहाँ से आरंभ करके वह पुरुष हो जाता है, आरंभ करके पुरुष संभवती यानी माता पिता के माध्यम से जीवात्मा पैदा हो जाता है। इस प्रकार से तो चतुर्थो प्रश्न जो चौथा प्रश्न था कौन सा, यतिथ्याम आहुत्याम इत्यादि प्राथम्यन। इस चौथे प्रश्न का जो चौथा प्रश्न वर्णन किया था कि कितनी आहुति से हुत होकर के जीवात्मा पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। ऐसे चौथे प्रश्न को प्रथम रूप से निर्णय कर दिया, प्रथम को प्रदान कर दिया, प्रथम के उत्तर देकर चौथे प्रश्न को क्या कर दिया, आहुति के माध्यम से पहला बना करके उत्तर दे दिया। पंचमस्तु द्वितीय, 5वां जो प्रश्न है
इस प्रकार से पांचवा प्रश्न को किस मार्ग से जाता है व्यक्ति, तो देवयान से व पतः प्रतिपदम पितृयान से व इति दक्षिण उत्तर मार्गम प्रतिपत्ति साधन कथनेन। कहते हैं पंचम जो प्रश्न है, तो किस मार्ग से जाता है व्यक्ति, कर्म तो करता है, तो कर्म आहुति से युक्त होकर के जीवात्मा ऊपर के लोक में जाता है, तो मार्ग अलग अलग होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति काशी में जा रहा है और हरिद्वार जा रहा है, काशी भी जा रहा है और हरिद्वार भी जा रहा है, तो दोनों के लिए मार्ग अलग अलग होते हैं। एक ही गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं दो, तो एक व्यक्ति काशी जा रहा है, एक व्यक्ति हरिद्वार जा रहा है, तो घर से तो दोनों एक साथ एक काल में निकले, एक ही घर में रहते थे, एक ही गांव में रहते थे, तो एक ही काल में निकले, लेकिन काशी का जाने का मार्ग अलग है और हरिद्वार का जाने का मार्ग अलग है। उसी प्रकार से उपासना करने वाले भी हृदय देश तक तो समान जाते हैं, लेकिन हृदय के पश्चात फिर उत्तरायण मार्ग वाले उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, दक्षिणायन मार्ग वाले दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। तो जो पांचवा प्रश्न पांचवा था उसको द्वितीय बना करके उत्तर दिया। तो देवयान मार्ग को जाने वाले जो उपासक थे देवयान मार्ग से जाते हैं, और पितृयान मार्ग की केवल कर्म कांड करने वाले पितृयान मार्ग से जाते हैं। तो दक्षिण मार्ग उत्तर मार्ग को जो प्रतिपत्ति के साधन है, इस द्वितीय पंचम प्रश्न था वो इस मार्ग इसके द्वारा वर्णन कर दिया कि जो इस केवल कर्मी होते हैं तो वो मात्र दक्षिण मार्ग से जाते हैं। जो कर्म समुचित उपासना करते हैं वो व्यक्ति किससे जाते हैं, उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए मानने वाले व्यक्ति। तेन चाह प्रथमो अपि अग्नेर आरंभे केचिद अर्ची प्रतिपद्यन्ते केचिद धूम इति प्रतिपत्ति। तेन उसी मार्ग से, किस मार्ग से, मार्ग दो की प्राप्ति हो जाने पर, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग, तो उत्तरायण मार्ग दक्षिण मार्ग के द्वारा प्राप्त हो जाने पर प्रथम तो अग्नि से आरंभ करके, कौन सी अग्नि से आरंभ करके, इस जैसे जहाँ पर प्रथम यानी अग्नि आरंभ, जो दोनों व्यक्ति कर्मी भी अग्नि में जलाए जाते हैं और उपासक भी अग्नि में जलाए जाते हैं। जो उपासक होते हैं वह जो लौकिक अग्नि है, लौकिक मतलब शमशान घाट में ले जाते हैं व्यक्ति को, है ना। जो उपासक को भी शमशान घाट में लेकर जाते हैं, उनके भाई बंधु पुत्र पुत्रियां पुत्र आदि, और जो कर्मी है उसको भी शमशान घाट में लेकर जाते हैं, उसके पुत्र आदि भाई बंधु आदि उसको जलाते हैं। तो अग्नि में ले जा करके अग्नि संस्कार कर देते हैं। फिर अग्नि संस्कार करने के पश्चात जब मर गया मतलब संस्कार कर दिया, उसी काल में कहते हैं वो गमन करता है। जिस काल में मरता है उसी काल में व्यक्ति चला जाता है, जिस काल में मरता है उसी अपने कर्म और उपासना के बल के अनुसार चला जाता है। वो पुत्र पुत्रियों की अपेक्षा नहीं रखता कि मेरे पुत्र पुत्रियां भाई बंधु आदि हैं, पुत्र पौत्र आदि है, मेरे अग्नि संस्कार करेंगे तो फिर मैं उस लोक में जाऊंगा, ऐसी प्रतीक्षा वो नहीं करता। वो प्रतीक्षा तो वही करता है जिसने अच्छे कर्म नहीं किए, खराब कर्म किए, कोई ना कोई मेरा शरीर का संस्कार कर दे जिससे मैं पुण्य लोक को चला जाऊं, पुण्य फल को प्राप्त कर जाऊं। तो जिसने खराब कर्म किए वही प्रतीक्षा करता है कोई ना कोई मेरी शरीर की सदगति संस्कार कर दे, अग्नि संस्कार कर दे। किंतु जो उपासक होता है, कर्मी होता है, वो अपने कर्म और उपासना के बल के प्रभाव से पुत्र पौत्र आदि की प्रतीक्षा नहीं करता। चाहे वो करें चाहे ना करें, कर देते हैं तो और पुण्य उसको मिल जाता है, नहीं करते हैं तो वो अपने पुण्य के प्रभाव से लोकांतर चला जाता है। इसलिए तो मरने वाले दोनों का समान है। तो अग्नि में ले जा करके अग्नि संस्कार कर देते हैं। तो वहां पर संस्कार करने के पश्चात तो कुछ व्यक्ति जो केचित व्यक्ति अच्छी ही मार्गम प्रतिपद्यन्ते, अच्छी मार्ग से चले जाते हैं, सूर्य उत्तरायण मार्ग से चले जाते हैं। और केचित धूमम इति भी प्रतिपत्ति, धूम मार्ग से चले जाते हैं, अर्थात दक्षिण मार्ग से जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अर्थात अर्ची शब्द से प्रकाश के अभिमान देवता उत्तरायण मार्ग हो गया, और धूम शब्द से उपलक्षित रात्रि अंधकार के देवता, रात्रि का अभिमान देवता। इस प्रकार से उस मार्ग से जाते हैं। उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग है, जिनको श्रुति में अलग अलग नाम से कहा गया है। उत्तरायण मार्ग से, दक्षिणायन मार्ग से, धूम मार्ग से और अर्ची मार्ग से, और शुक्ल मार्ग से, कृष्ण मार्ग से, देवयान मार्ग से और पितृयान मार्ग से, ये पर्यायवाची नाम है। इस प्रकार से जैसे एक लड़का अथवा लड़की के कई नाम होते हैं, उसी प्रकार से मार्गों के भी कई नाम रख दिए। उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग, अर्चिरादि मार्ग, धूम मार्ग और शुक्ल मार्ग, कृष्ण मार्ग। इस प्रकार से पुनरावृत्तिश्च द्वितीय प्रश्न, आकाश आदि क्रमेण इमं लोकम आगच्छन्ति इति
कहते हैं इसके पश्चात द्वितीय प्रश्न कहा तो किस मार्ग से लौट करके आते हैं, जो क्योंकि मुक्त तो हुई नहीं, जो मुक्त नहीं हुए तो फिर लौट करके आएंगे, क्योंकि जैसे हमने 1 लाख रुपए कमाए, वो कमा करके हम किसी क्षेत्र में चले गए भोगों को भोगने के लिए, तो 1 लाख रुपए हमने वहां पर क्षेत्र में जाकर के सारे भोग के माध्यम से समाप्त कर दिए। अब पुनः हम उसी घर में जहाँ से गए थे वहीं पर लौट कर जाते हैं, जिस घर में रहते थे जहाँ पर रहते थे तो वहीं पर पुनः फिर कमाते हैं, एकत्रित करते हैं पैसा, फिर इकट्ठे होकर के फिर हम भोगने के लिए दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। उसी प्रकार से जो कर्मी और उपासक है ऊपर के लोक में गए हुए हैं तो वहां पर उनके वहां पर जाकर भोग होगा, भोगने के पश्चात जो लौट करके आते हैं तो किस क्रम से आते हैं, तो आकाश आदि क्रम से आते हैं, यानी द्व्युलोक से पर्जनलोक, पर्जनलोक से पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक से इस प्रकार से, यानी आकाश और वायु से होकर के वर्षा में आते हैं, वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में आते हैं, पृथ्वी के माध्यम से अरे धान आदि में जाते हैं, धान आदि के माध्यम से पुरुष में जाते हैं, पुरुष के माध्यम से स्त्री में जाते हैं, स्त्री के माध्यम से बाहर आते हैं। इस प्रकार से आकाश आदि क्रम से इमम लोकम आगच्छन्ति, इसी लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जब पुण्यों का कर्म समाप्त हो जाता है तब लौट करके इस क्रम से फिर पैदा होते हैं। तो तेन एव असौ लोको न संपूते कीट पतंगादि विप्रतिपत्तिश्च केषांचित् इति तृतीयोपि प्रश्न निर्णीता। अब राजा ने प्रश्न किया था जिस लोक में वो जाते हैं वो लोग भराता क्यों नहीं है, कि इसीलिए नहीं भराता, कुछ जाते रहते हैं कुछ आते रहते हैं लौट करके, जैसे ट्रेन में है बस में है तो ट्रेन बस क्यों नहीं भराती, खाली क्यों हो जाती है, इसीलिए खाली होती रहती है। कहते कुछ तो लोग उतरते रहते हैं कुछ चढ़ते रहते हैं, जो ट्रेन है बस है भराती क्यों नहीं है, कि आगे जिनका गंतव्य हो जाता है, गंतव्य आ जाता है, वो गंतव्य वाले व्यक्ति उसमें पहुंच जाते हैं, उतर जाते हैं, तो जिनका गंतव्य आगे जाना है वो वहाँ पर चढ़ बैठ जाते हैं, है कि नहीं। जो ट्रेन चलती है उसमें व्यक्ति उतरते भी रहते हैं बीच बीच और वो चढ़ते भी रहते हैं, तो वो ट्रेन ना तो भराती है ना खाली होती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति उस लोक में गए हुए हैं द्व्युलोक में अथवा अरे चंद्रमा लोक में स्वर्ग लोक में, तो वो लोग भराता क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं भराता कि जिनका भोग समाप्त हो गया वो लौट करके जाते हैं, जिनका भोग चालू हुआ वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कुछ का आना होता है कुछ का जाना होता है, इसलिए वो लोग भराता नहीं। जैसे तीसरे क्षेत्र मान लीजिए काशी है, तो काशी क्यों नहीं भरा था पूरा, क्योंकि कुछ लोग दर्शन करने जा रहे हैं कुछ लोग दर्शन करके लौट रहे हैं। मंदिर ही जान लीजिए, मंदिर क्यों नहीं भरा था पूरा पूरा, क्योंकि कुछ दर्शन कर लिया कुछ लोगों ने तो दर्शन करके लौट गए, और जो दर्शन करने जा रहे हैं तो जाने वाले भी हैं और आने वाले भी हैं, जिस काल में जा रहे हैं उसी काल में दूसरे व्यक्ति लौट भी रहे हैं, इसलिए वो लोग भराता नहीं है, संपूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। लेकिन इसीलिए असौ लोक द्व्युलोक न संपूर्णते, पूर्ण नहीं होता। और दूसरा कैसे, वैसे व्यक्ति सारे व्यक्ति एक ही काल में एक ही साथ सारे व्यक्ति उस लोक में जाते ही नहीं है। कुछ व्यक्ति तो कीट पतंग आदि भी कीट पतंग आदि बन जाते हैं, उस लोक में पहुंचते नहीं है। कुछ लोग तो पहुंचते हैं तो फिर लौट करके जाते हैं, कुछ पहुंचते हैं उसी काल दूसरे लौट करके जाते हैं, और कुछ लोग तो कुछ व्यक्ति तो कुछ जीव तो उस लोक में जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते, क्योंकि कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, उन्होंने ऐसा पाप कर्म किया था इसलिए कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, तो कीड़े मकोड़े बन जाने के कारण वे उस लोक में पहुंचते नहीं है। तो कीट पतंग आदि भी प्रतिपत्ति, कीट पतंग आदि भाव को प्राप्त हो जाते के संचित। इसलिए तृतीय प्रश्न था, जो तीसरा प्रश्न था कि क्यों नहीं भराते, इस प्रकार से ये भी पूर्ण हो गया, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो साचा द्वाभ्याम हेतुभ्याम, तो 2 हेतुओं के माध्यम से प्रागुक्त अन्याम निर्धारिता, इनके माध्यम से जो कहे गए सब का निर्धारण कर दिया गया, इसलिए वह जो प्रश्न है उस लोग क्यों नहीं भराता, इस प्रकार से वर्णन कर दिया कि लौटते रहते हैं, कुछ तो पहुंचते नहीं है, कुछ तो व्यक्ति पहुंचते नहीं है, कुछ तो पहुंचते हैं तो दूसरे पहुंचते हैं, दूसरे कुछ जा रहे हैं कुछ लौट करके आ रहे हैं। जैसे वृंदावन आदि में है तो क्यों नहीं भरा रहा, तो इसलिए नहीं भराता जिस काल में दूसरे आ रहे हैं उसी काल में दूसरे जा भी रहे हैं, इसलिए वो लोग भराता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो ये सार का निकला कि जो केवल कर्मी हैं दर्शन मार्ग से पितृलोक फल को प्राप्त करते हैं, यानी पूर्ण कर्म करते हैं तो पूर्ण कर्म के माध्यम से चंद्रमा लोक को प्राप्त हो जाते हैं, तो चंद्रमा लोक को प्राप्त हो जाने के पश्चात लौट करके पृथ्वी लोक में जाते हैं। ये दक्षिणा मार्ग का वर्णन कर दिया। और जो उपासक होते हैं वो उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाते हैं, वहाँ पर भोग भोगते हैं, भोगने के पश्चात उनका भोग समाप्त हो जाने के पश्चात इस लोक में लौट करके जाते हैं, तो दक्षिणा उत्तरायण मार्ग वाले हो गए।
और जो पाप वाले कर्म करते हैं तो बहुत यहाँ पर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से लोग भराता भी नहीं है। तो ये उत्तरायण मास, दृष्टामास और तृतीय गति, जाय सुंदरी से तृतीय गति। और जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, जिन्होंने अपने आप को जान लिया है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ना तो स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ। ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार से जानता है, चाहे वो स्त्री अपने आप को ज्ञान कर ले, चाहे वो पुरुष अपने आप को यहाँ से जान ले। तो ब्रह्मवेत्ता में स्त्री भी जाती है, ब्रह्मवेत्ता में पुरुष भी जाता है। तो पुरुष स्त्री यदि जो इस प्रकार से वेदांत के माध्यम से चिंतन करता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ना तो मैं स्त्री हूँ और ना मैं पुरुष हूँ, और ना मैं किसी की पुत्री हूँ और ना मैं किसी का पुत्र हूँ, ना मैं किसी की माता हूँ और ना मैं किसी का पिता हूँ, ना मेरी कोई भाई है ना कोई मेरी बहन है, ना कोई मेरे भाई बंधु है ना कोई रिश्तेदार आदि हैं, तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं तो असंग कूटस्थ निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा हूँ। इस प्रकार से जो भी स्त्री अथवा पुरुष ऐसा चिंतन करता है, स्त्री अथवा पुरुष जैसे चिंतन करता है, चिंतन करते करते उसको ऐसे एक वृत्ति बनती, ऐसा ज्ञान हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, और मैं ही स्त्री बना हूँ, मैं ही पुरुष बना हूँ, मैं ही बालक हूँ, बालिका हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करता रहता है, चिंतन करते करते उसको दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है। फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता आता, वो उसकी मरण संज्ञा भी नहीं होती, उसकी मृत्यु भी नहीं होती, उसका उत्क्रमण भी नहीं होता। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मवेत्ता। चाहे वो जो भी स्त्री चिंतन करेगी, चाहे पुरुष करे चिंतन, स्त्री या तो पुरुष चिंतन करने से वो उसको इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। चिंतन नहीं करते हैं तो पर वो स्थिति को स्त्री और पुरुष संज्ञा उसकी बनी रहती है। चिंतन करता है तो स्त्री पुरुष संज्ञा उसकी नष्ट हो जाती, समाप्त हो जाती है, फिर मुक्त हो जाता है, फिर उसका उत्क्रमण नहीं, गमन नहीं होता, न वो दोबारा उसका जन्म भी नहीं होता। किसका नहीं होता? जिसने वेदांत का चिंतन किया और अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लिया। वेदांत के चिंतन प्रक्रिया से ही होगा वो, वेदांत उपनिषदों का पढ़ने से ही होता है, वेदांत का चिंतन करने से। तो वेदांत का चिंतन जिसने कर लिया उसको अप्रोक्ष ज्ञान होगा, निर्ध्यासन करता रहा। अप्रोक्ष ज्ञान होने वाले व्यक्ति को दोबारा संसार रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, उसका मरण भी नहीं होता, उसको उत्क्रमण भी नहीं होता। लेकिन जो उपासक होते हैं, कर्मी होते हैं, तो उनका उत्क्रमण भी होता है, फिर लौट करके आना भी होता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है क्या नहीं? तो आज का पाठ पूरा हुआ। अब आगे का पाठ पर कल चलाते हैं। हाँ।